Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English, that is chapter number 36, games we play. Games यानी खेल, we play हम खेलते हैं. गेम्स यानी खेल. अब एक गेम की बात नहीं हो रही है, ठीक है. गेम्स है यानी कई सारे खेलों की बात हो रही है. गेम्स वी प्ले, वी यानी हम खेलते हैं, प्ले यानी खेलते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए, वी के बाद तुरंत प्ले आ गया, यानी सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब आ गया है. तो ये कौन सा टेंस है? आपका प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वेयर कुछ नहीं आया, डायरेक्ट प्ले आया. तो ता है, ती है आएगा लास्ट में. मैंने हर वीडियो में बताया आपको. गेम्स वी प्ले, गेम जो हम खेलते हैं. ओके. सो 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल में, आप चेक करोगे तो. ये बेसिक वाला है वीडियो, और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश एक प्लेलिस्ट अलग से मिलेगा आपको, और दूसरा है इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन. इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन आप बेसिक वाला पूरा कंप्लीट करने के बाद देखें, क्योंकि उसमें हार्ड वर्ड ज़्यादा हैं और लॉन्ग सेंटेंसेज है, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा हैं. तो वो आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाला पूरा कंप्लीट कीजिए. डेली 2-2 वीडियो देखिए, 3-3 वीडियो, जितना आप देख सको, जितनी बार देख सको. तो उसके बाद आप स्टोरी वाला देखिए, ठीक है. इसमें हम क्या देखने वाले हैं? नॉर्मली हम देखने वाले हैं कि जो खेल हम खेलते हैं उसे आपने हिंदी में सुना होगा, छुपम छुपाई, लंगड़ी, या फिर अलग अलग है ना गेम. तो इसमें क्या बोलते हैं? जैसे छुपम छुपाई को क्या बोलते हैं? हाइड एंड सीक. ओके. चलिए समझते हैं. पहले एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, और रीडिंग भी यहाँ पे एक एक वर्ड मैं आपको बताऊंगी. तो आपको भी वैसे ही रीड करना है, वैसे ही प्रोनाउंस भी करना है, जो वर्ड जैसे है वैसे ही. ओके. और प्रैक्टिस करनी है. और जिनको रीडिंग, सिर्फ रीडिंग का चाहिए, जिनको रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, उनके लिए रीडिंग का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी अगर कमेंट्स आएंगे तो. फिलहाल मुझे उसके लिए कमेंट्स नहीं आ रहा है. रीडिंग के लिए कमेंट आया था, तो अभी तो फिलहाल मैं आपको ये रीड कर करके बताती हूँ, ठीक है. लेकिन जिनको एकदम बेसिक से रीडिंग चाहिए, एकदम ABCD से, उनके कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं प्लेलिस्ट अलग से बनाऊंगी रीडिंग का सिर्फ, ठीक है. अलग से वीडियोज़ बनेंगे उसके. We play many games in our free time. We play आया क्या? सब्जेक्ट, तुरंत वर्ब. ग्रामर भी सीखते जाते हैं ताकि आपको रूल भी समझते जाइए आप, और ज़्यादा हार्ड भी ना लगे. सब्जेक्ट अगर है आपका यहाँ पे आई, वी, यू, दे, सो वहाँ पे प्ले ही आएगा. लेकिन अगर है ही, शी, इट या सिंगुलर एक वचन, तो प्लेज हो जाएगा. हिंदी में वैसे ही आएगा, हम खेलते हैं, वह खेलती है, वह खेलते हैं. लेकिन ता है, ती है तो आएगा लास्ट में, क्योंकि प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, तो हिंदी में लास्ट में ता है, ती है. मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही आता है, सेंटेंस ऐसे ही बनता है. लेकिन अगर जब रूल चेंज हो जाता है, यहाँ पे कहीं पे एस आएगा, कहीं पे एस नहीं आएगा. कहाँ कहाँ पे आएगा वो मैं हर वीडियो में समझाती हूँ. इसमें भी मैं समझा दे रही हूँ वापस से. ही, शी, इट सिंगुलर यानी एक वचन अगर है, सिंगुलर यानी एक वचन, यानी एक इंसान की बात हुई, कोई एक बंदे की बात हुई, एक लड़की की, एक डॉक्टर, एक टीचर, ठीक है. तो वो होता है सिंगुलर यानी एक वचन. तो उसके साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड होगा, एस या ई एस. जैसे कि अगर होता यहाँ पे ही, तो ये हो जाता प्लेज, यहाँ पे एस आ जाता. होता अगर शी, तो हो जाता प्लेज. इट प्लेज, सीता प्लेज, ठीक है. या फिर गर्ल प्लेज. लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तो वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा. ये रूल है. इसीलिए यहाँ पे वी के साथ में प्ले है. क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल के साथ में वर्ब में एस या ई एस ऐड नहीं होगा. तो वर्ब प्ले है ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, लिखना, पढ़ना, बोलना, खेलना, ये सब के सब क्या है? वर्ब है, क्रिया है. तो इसमें एस एस कहाँ लगेगा आपको ये समझना है. अगर यही यहाँ पे ही, शी होता तो ये प्लेस हो जाता. मेनी यानी कई, वी यानी हम, प्ले यानी खेलते हैं. प्रेजेंट रिफरेंट टेंस है, इसीलिए ताहती है. मेनी यानी कई, खेल, कई खेल, गेम्स यानी कई सारे खेल आ गए. इन यानी में, आर यानी अपने, फ्री टाइम यानी खाली समय, फ्री टाइम. जैसे बोलते हैं आप फ्री हो क्या, मार्केट चल रहे हैं क्या आप, ऐसे हम पूछते ना किसी को, तो आप फ्री हैं क्या, मुझे कुछ काम था आपसे. तो फ्री यानी खाली हैं क्या, फ्री हैं क्या. ओके. सो वी के साथ में यहाँ आर आया है अपने के लिए. जैसे अगर यहाँ पे होता आई प्ले मेनी गेम्स इन माई, तो आई के साथ में क्या हो जाता अपने के लिए? माई, कि मैं अपने खाली समय में, तो आई के साथ में हो जाता माई.
अगर यहाँ पे होता ही प्लेज मेनी गेम्स इन हिज, यहाँ पे हो जाता है हिज, अपने के लिए, हिज फ्री टाइम। शी होता तो शी प्लेज मेनी गेम्स इन हर फ्री टाइम। अगर होता वी तो वी के साथ तो आर आया ही है, आई के साथ मैंने बताया माय आ जाएगा। यू होता अगर यू प्ले मेनी गेम्स इन योर वाई ओ यू आर फ्री टाइम। अगर दे होता तो दे प्ले मेनी गेम्स इन देयर फ्री टाइम। ओके। इट होता तो इट प्लेज मेनी गेम्स इन इट्स फ्री टाइम। अपने के लिए कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। वी है अगर सब्जेक्ट तो आर, आई है तो माय, यू है तो योर। यहाँ पे मैं आपको लिख के समझा देती हूँ। अपने के लिए आई के साथ माय, वी के साथ आर, सब्जेक्ट अगर वी है तो अपने के लिए आर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आई वी यू, यू के साथ में यो, दे के साथ में देर, अभी ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, ही शी इट हो गया यहाँ पे, ही शी इट एंड सिंगुलर। अगर लड़की है तो हर ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे है लड़की कोई है, मैं नाम ले ली रीमा, रीमा प्लेज मेनी गेम्स इन हर, क्योंकि शी ही है ना, वो शी ही है ना, हम लड़की के लिए तो शी ही यूज़ करेंगे तो हर। और ही है तो राम प्लेज मेनी गेम्स इन हिज, वही आएगा। ही के साथ में लड़का है तो ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है रीमा एंड श्याम प्ले, बहुवचन हो गया ना, इसलिए यहाँ पे प्ले आएगा। एक नाम रहेगा तो प्लेज, दो नाम आ गया तो प्लूरल हो गया, बहुवचन। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया अगर प्लूरल है तो वर्ब में ऐसे एस नहीं होगा। तो रीमा एंड सीमा बहुवचन हो गया, रीमा एंड सीमा प्ले मेनी गेम्स इन देयर, क्योंकि दो लोग हो गए ना तो इसलिए देयर यानी उनके, अपने, ठीक है। एक से ज़्यादा हो गए यहाँ पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो यहाँ पे देयर आ जाएगा अपने के लिए। हम अपने खाली समय में कई गेम्स खेलते हैं। गेम्स, अब इतने में कितने रूल्स हमने देखा, ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कीजिए सब्जेक्ट चेंज कर करके, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करके पजेसिव, जब सब्जेक्ट चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज करोगे तो ये भी होगा, ठीक है। इसके साथ में ऐसे ऐड होगा, इसके साथ में नहीं होगा, तो कितनी सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी होगी। गेम्स विच वी प्ले inside our houses are called indoor games। ओके, इतना देखते हैं। गेम्स यानी खेल, विच यानी जो हम खेलते हैं, वही आएगा ना, वी प्ले हम खेलते हैं, इनसाइड यानी अंदर, आर यानी अपने। क्यों अपने आया, क्योंकि वी है सब्जेक्ट का पजेसिव प्रोनाउन आर हुआ। हाउसेस यानी घरों में, घरों, इन आवर हाउसेस आर कॉल्ड यानी कहा जाता है या कहलाते हैं या बोला जाता है या कहते हैं। इंडोर, उसे क्या कहते हैं, इंडोर गेम्स। अब इसे इंग्लिश में हम इंडोर गेम्स ही कहते हैं, यानी घर में खेले जाने वाले गेम। एंड और गेम्स यानी खेल, विच यानी जो, इसका आर प्लेड यानी खेला जाता है, आर प्लेड यानी खेला जाता है। क्योंकि जब यहाँ पे आर इज एम आर के साथ में ऐसा थर्ड फॉर्म दिखे तो ऐसे ही आता है, खेला जाता है, किया जाता है, जाया जाता है। आउटसाइड यानी बाहर, आर कॉल्ड कहा जाता है या कहते हैं, कुछ भी होगा जो हिंदी में फिट बैठे। आउटडोर गेम्स इंग्लिश में उसे वही कहते हैं। अब समझिए, जो हम घरों के जो गेम्स विच वी प्ले, वो यानी कि जो गेम या जो खेल हम घरों अपने अपने घरों के अंदर, अपने घरों के अंदर खेलते हैं,
इंडोर गेम्स कहलाते हैं या इंडोर गेम्स कहते हैं। और गेम्स विच, और जो गेम बाहर खेला जाता है उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं या उसे आउटडोर गेम कहा जाता है। आपको यहाँ पे वर्ड्स की मीनिंग आने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये मत समझिए कि हिंदी में पूरा का पूरा ट्रांसलेट कैसे करें। जब आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया है तो उसे पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश में ही समझिए। अब जैसे मैंने बोला इंडोर गेम आउटडोर गेम, जो बाहर खेला जाता है उसे आउटडोर गेम कहते हैं, जो अंदर खेला जाता है उसे इंडोर गेम कहते हैं। क्योंकि इन का मतलब अंदर, डोर का मतलब दरवाज़ा, यानी दरवाजे के अंदर, और आउट यानी बाहर, डोर यानी दरवाज़ा, यानी दरवाजे के बाहर उसे आउटडोर गेम कहते हैं। तो इसे इंडोर गेम आउटडोर गेम ही बोलिए, गेम को गेम ही बोलिए, खेल ही, हाउस को हाउस ही बोलिए, ठीक है। आउट बाहर को आउटसाइड बोलिए, अंदर को इनसाइड बोलिए। ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर वर्ड्स आप इंग्लिश में ही बोले। जैसे मैं यहाँ पे बोलती हूँ, जो गेम हम हाउस के अंदर खेलते हैं या घर के अंदर खेलते हैं उसे इंडोर गेम्स कहते हैं, और जो गेम हम बाहर खेलते हैं घर के उन्हें आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो बस इस लाइन में कहने का मतलब यही है, बट उसे इंग्लिश में कहना कैसे है वो ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है, ताकि वो सेंटेंस अगर कोई बोले या वो लिखा गया हो कहीं तो आप समझो कि ये क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है, ठीक है। लेट्स रीड, लेट्स रीड यानी ये होता है चलो, रीड यानी पढ़ते हैं। जैसे हम होता है लेट्स गो, चलो चलते हैं, ओके। अब पहला गेम क्या है, देखो ऐसा किसने नहीं खेला ये गेम, सबने खेला है। ऐसे छुप के हम ऐसे आंख बंद करके काउंट करते हैं और ऐसे लोग छुप जाते हैं। ये कौन सा खेल है, हाइड एंड सीक। इसे क्या बोलते हैं, हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक यानी छुपम छुपाई, इसका नाम ही क्या है। हाइड का मतलब होता है छुपना और सीक का मतलब ढूंढना। तो छुपम छुपाई इस खेल का नाम क्या है, हाइड एंड सीक। यानी हाइड यानी छिपना और सीक का मतलब देखना, ढूंढना। तो उसे हम इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, छुपम छुपाई। इंग्लिश में क्या कहेंगे उस छुपम छुपाई को, हाइड एंड सीक। वैसे ये गेम का नाम है हाइड एंड सीक, लेकिन मतलब क्या निकल रहा है, देखो हाइड का मतलब छुपा दो, छुप जाओ, सीक यानी ढूंढो, तो वही गेम है ना छुपम छुपाई। तो चलिए मैं यहाँ पे हाइड का मतलब मैं लिख देती हूँ। वैसे तो ये पूरा गेम का नाम है छुपम छुपाई, छुपन छुपाई। लेकिन अगर हम एक एक वर्ड का मीनिंग देखिए तो हाइड का मतलब छिपना, एंड का और सीक का मतलब ढूंढना। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम सीकिंग समवन, मैं किसी को देख रही हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। इज प्लेड यानी खेला जाता है, आया ना वैसा, आर प्लेड, ठीक है। एक गेम की बात कर रहे हैं इसीलिए इज आया, एक गेम है ना हाइड एंड सीक, एक छुपम छुपाई है। अब ये मत देखो कि हाइड एंड लगा हुआ है तो दो हो गए, उस गेम का एक गेम ही है वो, उसका नाम ही है हाइड एंड सीक, इसीलिए इज आया है। लेकिन जब यहाँ पे गेम्स था, गेम्स के साथ में आर यूज़ हुआ है क्योंकि वो प्लूरल हो गया इसलिए आर हुआ है के लिए, है दोनों है ही। इसका मतलब है, आर का मतलब है आर कहाँ पे यूज़ हुआ, प्लूरल के साथ में, गेम्स आर प्लेड। यहाँ पे हाइड एंड सीक एक गेम की बात कर रहे हैं तो इज प्लेड यानी खेला जाता है। हिंदी तो वही बना ना, आर प्लेड खेला जाता है। एवरीवेयर हर जगह यानी प्रत्येक जगह। इन दिस गेम, इन यानी में, दिस यानी इस, इन दिस गेम इस खेल में, वन यानी एक, प्लेयर यानी खिलाड़ी, एक खिलाड़ी इसमें, लुक्स फॉर अदर्स, वन प्लेयर लुक्स यानी ढूंढता है या देखता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड हुआ है ना तो ढूंढेगा वो, तो लुक्स यानी देखना, ढूंढना, ठीक है, ढूंढता है। अब यहाँ पे समझिए जो मैंने ये रूल समझाया था, मैंने क्या बोला था कि जब सिंगुलर होगा एक वचन तो वर्ब में एस एस ऐड होगा, वर्ब में, क्रिया में। यहाँ पे बोला है वन प्लेयर ना, तो एक खिलाड़ी, इसीलिए देखिए लुक के साथ में लुक्स आया, एस ऐड हुआ, वर्ब में एस ऐड हुआ, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक वचन है, यही सिंगुलर है। और ये जो गेम्स है यही प्लूरल है, बहुवचन हो गया ना, गेम एक गेम तो सिंगुलर है, गेम्स बोल दिया तो प्लूरल है। एक मुझे कमेंट आया था कि ये सिंगुलर प्लूरल क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यानी तो सब्जेक्ट देखिए ये होता है ही शी, यानी इसके बारे में हम बात करते हैं ना, वह जा रही है, वह जा रहा है, हम जा रहे हैं, तुम जा रहे हो, वे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ। तो ये सब क्या है, यही तो सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम कुछ बात कर रहे हैं, यही सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होता है,
कोई एक्शन वर्ड, जैसे मैं सोच रही हूँ, सोचना भी एक क्रिया है। मैं खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वही जा रहे हैं, तो वो एक जो एक्शन कुछ हो रहा है, कुछ क्रिया हो रही है, वही वर्ब है। तो वर्ब में यहाँ पे लुक से लुक्स हो गया, लेकिन यही होता अगर यहाँ पे होता प्लेयर्स, अगर टू होता यहाँ पे टू प्लेयर्स, तो ये हो जाता लुक। लुक एस नहीं होता, क्योंकि फिर वो प्लूरल हो जाता ना, टू प्लेयर्स तो बहुवचन हो जाता। बहुत ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी हैं, हर वीडियो में बताई हूँ मैं, और हर वीडियो में बताते जा रही हूँ ताकि आपको बाय हार्ट हो जाए। रूल्स का टेंशन ही नहीं लेना है। कुछ लोग बोल रहे हैं वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है, वीडियो आपको क्लियर दिखेगा जब आप मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखोगे। 144 पे 240 रेजोल्यूशन पे देखोगे कभी क्लियर नहीं दिखेगा, आपको इससे हाईएस्ट रेजोल्यूशन पे देखना होगा। ओके, वन प्लेयर लुक्स फॉर अदर यानी दूसरे प्लेयर्स को, यानी कि एक इस गेम में एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को ढूंढता है। हु आर हाइडिंग फॉर अदर प्लेयर्स, यानी दूसरे खिलाड़ी, अदर यानी दूसरे खिलाड़ियों। क्यों खिलाड़ियों? क्योंकि प्लेयर्स है, यहाँ पे प्लेयर था, सो यहाँ पे क्या हो गया फिर प्लेयर्स, वो एक वचन था, ये बहुवचन है, दूसरे खिलाड़ियों को। हु आर जो, हु आर हाइडिंग, क्योंकि प्लेयर्स आया इसीलिए यहाँ पे आर आ गया। मैंने बोला है आपको प्लूरल के साथ में आर आएगा। जो छुपे होते हैं, आर हाइडिंग, या जो छुपे होते हैं या छुपे हैं। सो इन दिस गेम वन प्लेयर लुक्स फॉर अदर प्लेयर्स हु आर हाइडिंग, जो छुपे होते हैं। देखिए हु का मतलब कौन होता है, लेकिन हम वो हु कब पूछते हैं, जैसे हु आर यू, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये हु कब आता है, जब हम कुछ आगे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बोला अदर प्लेयर्स हु आर हाइडिंग, तो दूसरे प्लेयर्स जो छुपे होते हैं, तो ये जो के लिए आता है हु। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? डू यू नो, अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है। ठीक है, तो जैसे हम एड्रेस भी पूछते हैं डू यू नो, तो ये डू अगर स्टार्टिंग से आया, डू हो, डिड हो, डज हो, कैन हो, कुड हो, अगर स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपका क्या, तो वो क्वेश्चन का सेंटेंस होता है, यानी क्या से पूछा जाएगा। वेयर यानी कि वो क्या से ही होगा शुरू। यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज, आर, एम, तो क्या से, जैसे मैंने बोला एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ, आई, सॉरी एम पहले आ गया। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। डू यू का मतलब तुम, नो का मतलब जानते हो। वापस से आया ता है, ती है, ते हैं, तो ये ते हो कौन सा है, तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में डू या डज लगता है कब, जब या तो क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा कब, जब सेंटेंस नेगेटिव हो। एस या यस तब तक लगता है जब तक सेंटेंस आपका सिंपल हो, उसमें कुछ भी क्या क्यों कैसे नहीं कुछ ना आया हो, तब तक वो ऐसे वर्ब में एस या एस ऐड होता है। डू डज कब आता है, जब या तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब नेगेटिव आता है तब। जैसे कि मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, ता है आया ना लास्ट में, सो मैं बोलूँगी आई डू नॉट नो, और उसे कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे तो आई डोंट नो, आई डू नॉट नो। तो ये तो ऐसे होता है, आई के साथ में डू यूज़ हुआ, आई वी यू दे इनके साथ डू यूज़ होगा, ही शी इट सिंगुलर एक वचन के साथ में डज यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता है, सो आई डोंट नो, तो इसी डोंट को हम ऐसे कर देते हैं डोंट, आई डोंट नो। नॉर्मली आपने सुना होगा आई डोंट नो, ही डजेंट नो। अगर यही ही होता तो ही डजेंट नो, डजेंट कैसे, डी ओ ई एस एन, डज नॉट, डजेंट यानी डज नॉट। ओके, किसी किसी साथ में डज डू आएगा, वो मैं समझा देती हूँ यहाँ पे समझा देती हूँ। ही शी इट सिंगुलर के साथ में डज, और आई वी यू दे प्लूरल के साथ में डू। ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं। डू यू नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? क्या तुम जानते हो हॉपस्कॉच कैसे खेलते हैं। हाउ टू प्ले या कैसे खेला जाता है, हाउ टू यानी कैसे,
टू प्ले यानी खेलते हैं या खेला जाता है। हॉपस्कॉच ये नाम है, हॉपस्कॉच यानी ये वाला गेम, लंगड़ी जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये ऐसा बॉक्स बना बना के। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच। इसे लंगड़ी लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। चित्र दिया हुआ है, इसे चित्र के थ्रू समझिए। जैसे हम ऐसे ये डिस्क डाल डाल के ऐसे बॉक्स को क्रॉस करते हैं, उसे बोलते हैं हॉपस्कॉच। ओके, सो हम बच्चों को इसे दिखा रहे हैं तो हम उनको छुपम छुपाई या लंगड़ी बोल के नहीं सिखाते, चित्र दिखाते हैं। इसको हॉपस्कॉच बोलते हैं, हॉपस्कॉच ही याद करो। इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं, हाइड एंड सीक ही याद करो। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इस तरीके से समझाया जाता है, और तभी आप देखते होंगे कि किस तरीके से उनको कई बार इन वर्ड्स का उनको हिंदी में नहीं पता होता है। और आप भी इसी तरीके से लर्न कीजिए कि मोस्ट ऑफ चीज़ें जब मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ तो पिक्चर के थ्रू ही लर्न कर लीजिए, उसका हिंदी में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? क्या तुम्हें पता है? क्या तुम हॉपस्कॉच खेलना जानते हो? इस तरीके से, क्या तुम्हें पता है हॉपस्कॉच कैसे खेला जाता है? इन दिस गेम, इस खेल में, इन यानी में, दिस यानी इस, गेम यानी खेल। इस खेल में, इस गेम में बॉक्सेस, एक बॉक्स नहीं है ना, कई सारे बॉक्स हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? बॉक्सेस। मैंने बताती हूँ ना, कहीं पे एस कहीं पे ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ई एस कब कहाँ पे ऐड होता है? जब ऐसे एक्स हो लास्ट में, या फिर एच हो लास्ट में, या फिर ओ हो लास्ट में। जैसे हम बोलते हैं गो, तो गो बोले तो गो, लेकिन जब इसमें एस ऐड करेंगे तो ऐसे नहीं ऐड करते, गोज ऐसे नहीं, फिर ऐसे होता है वो। जैसे हमने डज में देखा कि हमने डू में हम जब डज करते हैं तो सिर्फ एस नहीं लगा देते, डज करते ई एस लगाते हैं। तो ये भी कुछ रूल्स है। इस गेम में बॉक्सेस आर ड्रॉन, इज एम आर के साथ में जब भी ड्रॉन यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, यहाँ पे भी जब थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ था आर के साथ में प्लेड, तो मैंने बोला था कि खेला जाता है, ठीक है। जब कॉल्ड आया था आर कॉल्ड, तो कहा जाता है या कहते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे आएगा। बॉक्सेस आर ड्रॉन यानी बॉक्सेस खींचे जाते हैं, ड्रॉन ड्रॉन यानी ड्रॉ ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉ 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 ड्राइंग हम बोलते हैं ना, ड्राइंग, तो ऐसे कि लाइन वाइन खींचने को हम ड्राइंग बोलते हैं ना। तो बॉक्सेस आर ड्रॉन यानी बॉक्सेस ड्रॉ किए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा? बनाए जाते हैं या बनाया जाता है, ठीक है, हिंदी में जैसे बोलिए आप। द प्लेयर्स थ्रो अ डिस्क, प्लेयर्स मैंने बता दिया, प्लेयर्स का मतलब यहाँ पे भी बताया था, प्लेयर का मतलब यहाँ पे भी बताया था। थ्रो यानी फेंकते हैं, ठीक है, प्लेयर्स थ्रो यानी फेंकते हैं। आपने क्या देखा यहाँ पे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आया, तो ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है, इसीलिए ता है ते है ती है आया, ठीक है। प्लेयर्स फेंकते हैं अ डिस्क, डिस्क क्या है? यही डिस्क है जो पत्थर है, पत्थर जो ऐसे ऐसे इस तरीके का चपटा सा पत्थर होता है, उसको डिस्क बोलते हैं। आपने देखा होगा जो पहले आता था, जो लगाते थे लोग, ठीक है, जो ऐसा कैसेट आता था पतले पतले, वो क्योंकि ऐसे फ्लैट होता है ना, उसके लिए। द प्लेयर्स थ्रो अ डिस्क, फेंकते हैं अ डिस्क, डिस्क को तो इंग्लिश में डिस्क ही बोलेंगे, हिंदी में भी डिस्क ही बोलेंगे। नॉर्मली आप पत्थर समझ सकते हो, इस तरीके के छोटे छोटे पत्थर, उसको ही डिस्क बोलेंगे। इनटू यानी में, ईच यानी प्रत्येक, बॉक्स यानी प्रत्येक बॉक्स। अब बॉक्स को तो बॉक्स ही बोलते हैं, डिस्क आपको अगर नहीं समझा तो समझिए, जो पत्थर फेंक फेंक के खेलते हैं उसी को डिस्क बोलते हैं। दे गेट देयर डिस्क बैक एंड रिटर्न टू स्टार्ट बाय हॉपिंग फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स। तो प्लेयर ईच बॉक्स में एक डिस्क फेंकते हैं या फेंकता है, फेंकते हैं आएगा क्योंकि प्लेयर्स है, हिंदी में तो हम ऐसे ही बोलेंगे। दे वे गेट देयर डिस्क यानी वे पाते हैं, गेट यानी पाते हैं या लेते हैं, देयर यानी अपने। मैंने आपको बताया था ना, दे के लिए देयर यूज़ होगा, अपने के लिए यहाँ पे देखो दे के साथ में देयर यूज़ हुआ, अपने के लिए। वे पाते हैं डिस्क बैक, बैक यानी वापस, एंड रिटर्न, रिटर्न यानी लौटते हैं, टू स्टार्ट यानी स्टार्टिंग से, शुरुआत से या शुरुआत पे, बाय हॉपिंग, हॉपिंग बाय हॉपिंग यानी उछलते उछलते, जैसे ये जो कर रही ना ऐसे कूद कूद के, इसी को बोलते हैं हॉपिंग यानी उछल के, बाय हॉपिंग यानी उछल उछल के। फ्रॉम यानी से, बॉक्स टू बॉक्स,
एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स, बॉक्स टू बॉक्स। एक बॉक्स से दूसरे, अब पूरा मतलब क्या देखिए, वे अपना डिस्क वापस लेते हैं या वापस पाते हैं, गेट का मतलब यहाँ पे लेना, वापस वापस लेते हैं, और रिटर्न यानी वापस से यानी कि कैसे, वापस से लौटते हैं स्टार्ट पे, जहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क को लेके आते हैं अपने स्टार्ट तक। दे गेट देयर डिस्क बैक, ये अपना डिस्क वापस लेते हैं, और हॉपिंग करते करते एक बॉक्स से यानी ईच बॉक्स टू, ओके, फ्रॉम बॉक्स टू बॉक्स, बॉक्स टू बॉक्स हॉपिंग करके वो स्टार्ट तक आते हैं। यानी बॉक्स टू बॉक्स हॉपिंग के थ्रू, बाय हॉपिंग यानी बॉक्स टू बॉक्स बाय हॉपिंग, वो रिटर्न स्टार्ट तक आते हैं। स्टार्ट यानी जहाँ से शुरू किया वही, उसी को बोल रहा है, ठीक है। टू स्टार्ट यानी शुरुआत जहाँ से किया वहीं पे वापस आते हैं, कहने का मतलब ये है। सो दे गेट देयर डिस्क बैक, वे वापस अपना डिस्क लेते हैं, एंड रिटर्न टू स्टार्ट, और कहाँ पे आते हैं, रिटर्न टू स्टार्ट यानी स्टार्ट के पास आते हैं जहाँ से स्टार्टिंग किया है, बाय हॉपिंग, हॉपिंग के थ्रू, बॉक्स टू बॉक्स वो स्टार्ट, बॉक्स टू बॉक्स हॉपिंग करते हुए वो स्टार्ट तक वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे दो और है जो, और यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी, काफ़ी लेंदी वीडियो बन गया है, ठीक है। तो इतना आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं वर्ड्स के थ्रू, और ग्रामर के रूल्स भी देखे हमने यहाँ पे, और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली हैं। प्रैक्टिस कीजिए इन सब सेंटेंसेस का, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आप देखिए सारे वीडियोस देखिए, और पहले बेसिक्स वाले देखिए, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं जो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो चाहिए एकदम इजी से, वैसे तो मैं फर्स्ट रन की बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आ रहे थे फर्स्ट रन की बुक से बताइए, स्टोरीज हार्ड है, तो मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से स्टार्ट किया है। कई सारे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप चेक कीजिए वीडियो। फिर भी आपको कोई और वीडियो चाहिए, लाइक डेली कॉन्वर्सेशन, स्कूल कॉन्वर्सेशन, कॉलेज कॉन्वर्सेशन, सो जस्ट डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, एंड सपोर्ट जरूर कीजिए चैनल को, जिस तरह चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है, ओके। ये रिक्वेस्ट रहती है हमेशा आपसे।